हमने जो कुछ भी पाया है वो सारा हमारे मस्तिष्क में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सारे हमारे शरीर में नसों की तरह से बह रहा है, उसी से आता है। किसी के लेक्चर वाले से कुछ नहीं होता, किसी चीज से नहीं होता, ये अंदर की जागृति से ही होता है। और जब इसकी जागृति हो जाती है तब मनुष्य समझता है मैं क्या हूं, मैं कितना गौरवशाली, मैं कितना विशेष हूं, मेरी क्या व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी। और हर क्षण ऐसा लगता है कि किसी नई दुनिया में आनंद के सागर में हम तैर रहे हैं और जैसे कोई हाथ पकड़ के हम चला रहे हैं। अब हर बार हमें लोग बताए कि माँ हमारा ये मिराकल हो गया, वो मिराकल हो गया, तो मैंने कहा अच्छा चलो एक किताब छापा। एक साल से कहा नहीं कि चलो तो ठीक है मिराकल हो गया, सब छापा। तो उन्होंने मैंने चिट्ठी लिखी कि माँ कम से कम 5-5 फुट ऊंचे दोनों साइड में मेरे पास में तो आ गई है चिट्ठियां, और बताइए आप इसमें कौन सा छापा। मैंने कहा छोड़ दो, क्योंकि हम जानते ही नहीं उस परमात्मा के प्यार को, उसकी शक्ति को, और जो वो हमें देना चाहता है। दूसरे कुसंस्कार धर्म से आए हैं कि तुमको उपवास करना चाहिए, तुमको अपने शरीर को सताना चाहिए, तुमको अपने साथ छल करना चाहिए, तभी तुम परमात्मा के दरवाजे पे जाओ। एक अकल से बात करो। कौन बाप चाहेगा कि बेटे अपने को सताए, तकलीफ दे, लड़े झगड़े, तब परमात्मा के पास पहुंचे? क्या आप सोच सकते हैं ऐसे कोई भी बाप की धारणा होगी कि जो सब बाप में जुटे इस सागर वो परमात्मा, वो ऐसी बात सोच सकते कि ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, उल्टा लटका लो अपने को। अगर अपनी मां को सताना होता है तो हम लोग खाना नहीं खाते। हाँ, अपने शरीर के लिए आप चाहे तो खाना मत खाए, और परमात्मा के नाम पे करना तो ऐसा है कि जिसने आपको सब कुछ दे दिया है उसी को आप नाराज कर देते। और ये सब पाखंड बातें इतनी ज्यादा हमारे देश में फैली हुई है कि उसको छोड़ना, उपास छोड़ना बहुत मुश्किल। महाराष्ट्र के लोग तो मेरे ख्याल से 7 दिन में से 5 दिन उपास करते, 2 दिन खाना। तो वहां दुर्भिक्ष हो गया। उन्होंने कहा कि ये टेस्ट हो गया यार, दुर्भिक्ष हो गया, हम तुमने भगवान को मांगे। मैंने कहा तुमने भगवान ने यही मांगा, तो भूखे मांगे, भगवान ने कैसे मरो? परमात्मा तो चाहते हैं इसके साम्राज्य में आओ, राजा कैसे बैठो, खाओ पियो, मौज करो, इतना ही नहीं, पर धर्म का आनंद उठाओ। धर्म से बढ़ के और कोई आनंददायी चीज है और अपनी बोलिया पकड़ो चीज। एक राजा होता है समझ लीजिए, तो उसको अपनी चीज उठाने में मजा आता है। तो एक भिखारी होगा, वो क्या अपनी चीज उठाएगा? जब वो लियाकत आपके अंदर आ जाती, जब वो शक्ति आपके अंदर आ जाती, तो आपका भी धर्म जो है वो दिखाई देता है। जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं होते, आप धर्म का मर्म नहीं पकड़ पाते, और इसीलिए धर्म में हर तरह से तकलीफ उठाती है। तो इतना बड़ा इसका साइंस है, ये जो कुंडलिनी है, इसके बारे में कल डॉक्टर साहब आपको सारा बताने वाले हैं, क्या चीज है, कैसी मूलाधार की बैठी, कैसे उठती, सब कुछ बताएंगे आपको पूरी तरह से। उसकी किताबें भी। तो जिस वक्त में ये कुंडलिनी जागृत होती है, तो सबसे पहली चीज मैंने देखी है कि आपकी शारीरिक व्यथाएं दूर हो जाए। अब ये बात झूठ नहीं, इसे कैंसर ठीक हो गया, बहुत तो यहाँ भी 2-4 बैठे हो, ब्लड कैंसर ठीक हो रहा था, आप मर जाए, ठीक हो गया, इसमें कोई शक। लेकिन आप तो हमारे सामने आने करो, तर्क दिखाओ, बिल्कुल नहीं होना। आप अगर हमारे कुंडली जागृत करके दिखाओ तो बिल्कुल नहीं होगा। पर नम्रता से आपने कहा तो हो सकता। इतना ही नहीं, आपको पता है कि हाँ दिल्ली में 3 डॉक्टरों ने इसमें भी पाई हुई है, जिनको डिग्री हुई है अस्थमा और ऐसे डिजीजेस पे एमडी है। तो ये साइंटिफिक चीज है। अब साइंस की बात आपसे करना बेकार है, क्योंकि आपका डॉक्टर तो समझ सकते हैं कि हम लोगों ने ये जो कुंडलिनी का जागरण किया है, ऐसे सारे चक्रों को ही पूरी तरह से प्रभावित करके उसको नरिश करने से
ये चक्र जो है ठीक हो जाता है। चक्रों में ही हमारी सारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक उन्नति। इसलिए जब कुंडलिनी का जागरण आपके अंदर होता है और जब कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद जाती है, उसके बाद सबसे पहली चीज होती है वो है कि आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए। रशिया में 200 डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया, तो मैं गई कि लड़का इनसे थोड़ा सा साइंस की बात करें। साइंस को कुछ बताया कि क्या साइंस है वगैरह और उसका संबंध क्या है इस चीज से। उसका अगर मां साइंस से बहुत, हम लोग पराकोटि के साइंस में पहुंच गए। सब तरह के डिस्ट्रक्टिव औजार हमारे पास में है, वही जो कि आपके सदाम के यहाँ जो सदाम में रखे थे ना, वही है वहां से सब हमारे पास। अब साइंस की बात, अब आप हमें आत्म साक्षात्कार देखिए तो हमारे, क्योंकि हम पराकोटि में पहुंच गए। अब इससे आगे हमें कुछ जानने का नहीं साइंस। जब उसका आत्म साक्षात्कार हो गया तो एक स्त्री उनके मुझसे पूछती है, बड़ी भारी साइंटिस्ट, तो भाई ये बताइए कि कौन सा साइंस है कि कुछ लोग जिन्होंने आपका सिर्फ प्रोग्राम अटेंड किया उनकी तंदुरुस्ती हो गई। कोई साइंस नहीं। असल में गहराई थी तुम लोगों की, तुम पा गए। और लोगों को गहराई पाने में टाइम लगता है, तुम्हारी गहराई थी तुम पा गए और ठीक हो गए, पहले तो कुछ भी नहीं किया। तो एक तो शारीरिक आपको लाभ होना ही है, पर यह नहीं कि सहयोग में आने के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होती। वजह ये कि फिर उसके बाद तो ध्यान, धारणा और जो अपनी प्रगति करनी वो लोग नहीं करते, तो भी उन्हीं चक्करों में घूमते रहते। तो फिर होती है बहुत ज्यादा नहीं, तकलीफ थोड़ी थोड़ी होती। तो उसमें भी मैं कहूंगी कि सहयोग में आने के बाद 1 महीने में आप पूरी तरह से सहयोग समझ सकते हैं और उसमें उतर भी सकते हैं। पर जिस तरह से रोज हम लोग स्नान करके अपने शरीर को साफ करते हैं, उसी प्रकार रोज अपने चक्रों को भी आपको साफ करना पड़ेगा और उसके लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। नहाने में भी आपको ज्यादा टाइम लगता होगा, इतना इसके ध्यान में 10 मिनट में सब साफ होकर के आप आराम से सो सकते। ऐसी है सहज, सरल, बहुत ही आसान एक पद्धति दी है। इसका आविष्कार क्या मैं कहती हूँ, जो आजकल का सहयोग है वो थोड़ा फर्क है और उससे पहले आपका ब्रह्मरंध्र क्षेत्र सफाई कुछ नहीं, आप रोड मार के अच्छा ठीक है। लोग कहते हैं आदमी बहुत शैतान है, अच्छा ठीक है, कोई जैसा भी आए पहले जान लीजिए। थोड़ा सा भीतर प्रकाश आ जाए तो काम हो जाता है। क्योंकि अगर समझ लीजिए आप सांप को हाथ में पकड़े हैं, अंधेरे में खड़े हैं, मैं कहूँ कि सांप को छोड़ के आप कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप जिद्दी आदमी है, कहेंगे नहीं जब तक सांप काटेगा नहीं पकड़ी रहेंगे, ये तो डोर है। लेकिन जब थोड़ा सा खटका जाएगा तो छोड़ के बाद में जाए। उसी तरह से जिस वक्त में आपकी कुंडली जागृत हो जाती है तो उस चाहे किसी किसी में तो बहुत ही अद्भुत सा प्रकाश आता है, किसी से महान प्रकाश आता है। आप सब छोड़ छाड़ करके ऐसी सुंदर स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको आश्चर्य होता है और मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाती है, आप शांति से काम करते हैं। आजकल टेंशन की बीमारी सबको, सब लोग आजकल मान टेंशन शब्द पहले नहीं था, प्रॉब्लम पहले शब्द हमने नहीं सुना था बचपन में, और दूसरा टेंशन। सबको प्रॉब्लम है क्या टेंशन है, पहले किसी को होता ही नहीं था शायद टेंशन टेंशन। तो क्या आराम से रहते थे लोग, कोई ऐसे बहुत शौक नहीं होते थे, बहुत सी जरूरतें नहीं होती थी, सीधे साधे तरीके से रहते थे शायद। और ये टेंशन की नहीं बीमारी, टेंशन की बीमारी भी सहयोग से ठीक हो सकती है। इसके लिए बहुत लोगों ने विश्लेषण किया हुआ है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जरूरी है। जब कुंडलिनी आपके ऊपर चढ़ गई तो उसने जैसे कि खोज
सारा टेंशन वेंशन उससे निकल जाता है। ये जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे अंदर 3 नाड़ियां हैं हृदय, ईड़ा, पिंगला, सुखवन, आदि काय कविता से ईड़ा और पिंगला और बीच में की सुषुम्ना 3 नाड़ियां। सुषुम्ना नाड़ी जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस को सिस्टम को प्लावित करती है, नरिश करती है, और जो लेफ्ट और राइट को है इसमें से लेफ्ट वाली जो उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं और राइट वाली को पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये लेफ्ट और राइट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्लावित करते हैं। इस प्रकार हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का कार्य है। ऑटो कौन है? स्वयं चालित संस्था, स्वयं कौन है? ऐसा सवाल तो नहीं पूछा, नाम दे दिया ऑटोनॉमस। ऑटो यही आत्मा है। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके बारे में डॉक्टर्स कुछ नहीं जानते खास, क्योंकि वहां तक पहुंचते हैं। वो ये भी नहीं जानते हैं, कम से कम जब मैं पढ़ती थी मेडिसिन तब नहीं जानते थे कि लेफ्ट और राइट में कब है। और अभी रशिया में एक साल में मिले थे, उन्हें कह रहे थे कि माँ क्या दोनों साथी लोग में फर्क मेरे का बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो उस तरफ आप ध्यान देना है, धीरे धीरे ध्यान देना है। तो सहयोग में आप एकदम जान जाइएगा कि हमारे अंदर एक लेफ्ट नाड़ी है, एक राइट नाड़ी और एक पति की नाड़ी। और जब आप लेफ्ट साइड में रहते हैं तो क्या है आप पिछली बातें सोचते रहते हैं, जो कुछ आपका भूतकाल उसमें आप रहते हैं। और अंत में आप पहुंचते कहाँ हैं? तो सामूहिक जो शुद्ध चेतन है, सबकॉन्शियस, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में आप पहुंच जाते हैं। अंत में वहां पहुंच जाते हैं। जब आप लेफ्ट साइड की ओर देखें तो अंत में आप पहुंच जाते हैं। तो इस नाड़ी का काम यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसे वो हमारे पास को बढ़ती जाती है, और उसके कारण जो भी हमारे शरीर में कार्य है वो एक संस्कार युक्त होता है। जो हमारे अंदर संस्कार है, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, वो सारे संस्कार हमारे इस नाड़ी की तरह से बनते हुए जैसे कोई लहरें चलती हैं और उससे वो अपनी लेफ्ट साइड में बनते जाते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप शुरू करें तो जब से ये संसार बना है तब से जो कहना चाहिए हमारे अंदर जो शुद्ध जो चेतन है तब से बना वो हमारे अंदर है। उसके बाद में हमारे जो अनेक जन्म हुए पूरे उससे माने हम जानवरों से निकल कर सूर्यों से निकल कर इसमें आप वो भी उसके बाद हमने मनुष्य रूप में जो जन्म लिए वो भी उसे। और आज भी एक पल, आज अभी यहाँ है और जो पल आया और गया वो भी गत हो जाए। इस तरह की व्यवस्था हमारी पूरी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में हमारी जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि जो भविष्य की ओर उसमें हमारा जो शारीरिक कार्य है वो होता है, और जिससे हम सोचते रहते हैं भविष्य के बारे में कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, वो सारा कार्य भी राइट साइड से होता है। वो राइट साइड से कार्य करते वक्त में जो राइट साइड में जो कुछ भी और शारीरिक हमें कार्य करने हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि हम सोचते रहते हैं। और इसलिए जो लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा फ्यूचर का, उनको जो बहुत सारे आजकल के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं उसका कारण यह है कि वो एकांगी है राइट साइड। अब राइट साइड आदमी क्या है, आगे की सोचते रहते हैं, पिछली बात में सोचना कल कितना रुपया बनाना है, कल कहाँ जाना है, और फिर सोचें कल क्या खाना बनाना है, फिर प्लानिंग क्या करना है। एक भी प्लानिंग कभी आज तक ठीक हुआ? समझ लीजिए आपको खाना बनाना है, आपने बैठ के प्लान किया कि ये बनाएंगे, ये सब्जी बनाएंगे, वो सब्जी बनाएंगे, बाजार में गए कोई भी सब्जी नहीं मिली, क्या प्लान आपका खत्म हो गया। इससे अच्छा आप बाजार में जाकर देखिए क्या चीज मिलती है और वही बना। इस तरह से जो हर समय प्लानिंग करता है आदमी, या आगे की बात सोचता है, भविष्य की बात सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचते रहता है, वो राइट साइडेड है। और ऐसे राइट साइडेड आदमी को भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है।
इस वजह से क्या हम कह सकते हैं कि उसमें पहली बीमारी उसको लिवर की हो जाती है, दूसरी बीमारी उसको हो जाती है लिवर की गर्मी की वजह से, उसको अस्थमा की बीमारी हो सकती है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसको पैरालिसिस हो सकता है। जब इसकी गर्मी नीचे की तरफ जाती है तो ऐसे आदमी को किडनी का ट्रबल हो सकता है कि वो डायलिसिस पे जा फिर मर जाए। उसके बाद में उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये राइट साइड की बीमारी। लेफ्ट साइड की बीमारियां ये है कि जब हमारे ऑर्गन्स आलसी हो जाए, लेथार्जिक हो जाए, उस वक्त लेफ्ट साइड की बीमारियां ये है कि मनुष्य पहले तो उसमें बहुत ज्यादा सोता है और लेथार्जिक हो जाता है। जो आदमी राइट साइडेड होता है वो दूसरों को सताता है, और जो लेफ्ट साइडेड होता है वो अपने को सताता है। रात दिन उसकी ये बीमारी चल रही है, उसका हाथ टूट रहा है, उसका पैर टूट रहा है, उसको गाँव की बीमारी, उसकी बीमारी, उसकी बीमारी, रात दिन अपने लिए होते रहते हैं। लेकिन इसमें जो बीमारियां हैं जैसे अंजाना की बीमारी है, ये लेफ्ट साइड से, हार्ट अटैक दूसरी चीज है, अंजाना दूसरी, पता नहीं डॉक्टर लोग इसे डालते हैं, सब पे एक काम करता है। और लेफ्ट साइड आदमी को अंजाना की बीमारी हो सकती है, और लेफ्ट साइड आदमी को और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे कि आपके मसल से क्षीण होते जाते हैं, जिसकी बीमारियां कहते हैं, जिसमें कि आपके मसल क्षीण होते हैं। ये बीमारियां डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते, ये सिर्फ सर्जरी ठीक हो सकती। फिर एपिलेप्सी की बीमारी, किसी किसी को दिमाग खराब हो जाता है। इस तरह की जो शारीरिक मानसिक बीमारियां हैं जो कि शरीर पे दिखाई देती है, इस तरह की सारी बीमारियां लेफ्ट साइड की है। और अगर आप पागल खाने में जाए तो पागल आदमी को कभी हार्ट अटैक नहीं आता, कभी, क्योंकि लेफ्ट साइड है। उसको अंजाना की बीमारी हो सकती है पर हार्ट अटैक से मैसिव हार्ट अटैक नहीं आ सकता। इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड की बीमारियां जो है उनको आप एक साथ ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली जब बीच में चढ़ गई उसने दोनों तरफ से अपना चित्ता लग। जैसे कि ये लेफ्ट और राइट से मिलाकर के चक्र बना हुआ है, और ये चक्र या तो राइट पे जा रहा है लेफ्ट पे जा रहा है, और जिस वक्त में एकदम लेफ्ट से ज्यादा कोई जोर पड़ जाए तो टूट भी जाता है। जब टूट गया तो आपका संबंधी पूरे मेरुदंड से टूट गया और आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इस तरह की बीमारियां जिसे साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं तब हो सकती है। वो बीमारियां डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, आप ये दवा दें कुछ कर ले, लेकिन वो ठीक नहीं कर। सर्जों को अगर आप देखिए तो इतने आसान तरीके से आप बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इसमें मूलभूत 7 चक्रों को ठीक कर लेना और 3 नाड़ी, बस इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। कोई सी भी बीमारी हो, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड का इलाज करो, राइट साइड का इलाज करो। तो इतना आसान सब कुछ हो जाता है क्योंकि मूलभूत चीज पे आ जाते हैं। जैसे कि पेड़ है, वो अगर बहुत ही ज्यादा नष्ट हो गया हो और बिल्कुल बीमार है, उसके पत्तों में अगर कुछ ज्यादा के रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा, उसके मूल पे उतरना चाहिए। तो ये आपके मूल में आप करते हैं, और मूल पे उतरने के लिए आपको सूक्ष्म होना चाहिए, और उसके लिए आपको आत्मसाक्षात्कार चाहिए। ये जमाना जैसा है उसको देखते हुए ये चीज बड़ी अचंभे की लगती है, बहुत आश्चर्यजनक लगती है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने ही को देख लीजिए कि यह आपकी आंख है, क्या कमाल का कैमरा है, यह आपका ब्रेन है, क्या कमाल का कंप्यूटर है, और पहले ही से आप क्या कमाल के करे हुए हैं। तो इसकी जो आखिरी चीज है कि जिसे में आप पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त, केवल ज्ञान का मतलब यह कि सब आदमी, सब लोग, सब जनता जो आत्म साक्षात्कार होती है वो एक ही की बात। अब जैसे कोई बैठे हैं यहाँ पर, किसी को बुलाइए, बच्चे हैं 8-10 बच्चे, उनकी आंखें बांध दीजिए और उसे नहीं बताइए इनको क्या बीमारी,
एक साथ बैठे, फौरन वो मूवी बताएगी ये सात बच्चे एक मूवी बताएंगे, केवल सत्य, माने एक ही सत्य सब लोग बताएंगे, तो झगड़ा का होगा। जब सब एक ही बात करेंगे तो कौन सी बात का झगड़ा करेंगे? झगड़े का कोई सवाल नहीं होता। सो ये केवल ज्ञान आप प्राप्त करें, केवल सत्य जो है वो आप प्राप्त करें। पर ये सारा कार्य आश्चर्य की बात है कि सत्य की तो बात करनी है, और सत्य जो है ये प्रेम परमात्मा, ये सब प्रेम से होता है। इसलिए आपको सुरभ की ऐसी उक्ति है, शोभना सुरभ